दोस्तों आज पुनः इस अगली क्लास की कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज जो हम नया जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है हमारा संज्ञा शब्द। कौन सा शब्द दोस्तों? संज्ञा शब्द। तो आइए हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले जो CET जो 12वीं लेवल वाला जो एग्ज़ाम है उसमें भी हमारी इस क्लास से काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन आने की गुंजाइश रहेगी। तो दोस्तों आप अच्छे से इस चैनल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अपना जो आज का जो टॉपिक है वो है अपना संज्ञा शब्द। और संज्ञा शब्द दोस्तों होता है, पहले ही बात ही आपको क्लियर होनी चाहिए कि संज्ञा जो शब्द है वो विकारी शब्द है। दोस्तों कौन सा शब्द है? विकारी। विकारी शब्द की जो परिभाषा है वो परिभाषा है वे शब्द जिनके रूप लिंग पुरुष वचन काल कारक, लिंग पुरुष वचन काल कारक आदि के कारण यदि परिवर्तित हो जाते हैं उसे हम कहते हैं विकारी। आदि के कारण यदि परिवर्तित हो जाते हैं उसे कहते हैं हम विकारी। और इसके जो विपरीत शब्द होगा उसे कहते हैं हिंदी में अविकारी। दोस्तों क्या कहते हैं उसे? अविकारी शब्द है। अविकारी की क्या परिभाषा होगी? उसके जस्ट विपरीत जो बनने वाली जो परिभाषा होगी उसमें अगर रूप परिवर्तन हो रहा है तो उसे तो हम कहेंगे विकारी शब्द, और रूप अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। तो वे शब्द जिनके रूप लिंग पुरुष वचन काल कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अविकारी शब्द। और जिनके परिवर्तित हो जाते हैं उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। तो दोस्तों पता चल गया होगा आपको विकारी शब्द की परिभाषा क्या रहेगी अपने? वे शब्द। तो दोस्तों विकारी शब्द क्या है? पहले परिभाषा क्या है? विकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप लिंग पुरुष वचन काल कारक इत्यादि के कारण बदल जाते हैं, इत्यादि के कारण बदल जाते हैं। वे शब्द जिनके रूप लिंग पुरुष वचन काल इत्यादि के कारण बदल जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द। दोस्तों तो अपना पहला हो गया विकारी शब्द में संज्ञा। तो हिंदी के अंतर्गत विकारी शब्द कितने होते हैं? तो विकारी शब्द है हिंदी के अंतर्गत 4। विकारी शब्द कितने हैं? 4 कौन कौन से? सबसे पहले हम सीक्वेंस से क्या पढ़ते हैं? संज्ञा। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? संज्ञा। संज्ञा के बाद क्या पढ़ेंगे हम? सर्वनाम। संज्ञा के बाद सर्वनाम। सर्वनाम के बाद क्या पढ़ते हैं? सीक्वेंस से हम हिंदी के अंतर्गत विशेषण, और विशेषण के बाद हम क्या पढ़ते हैं? क्रिया। तो 4 शब्द याद रहे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। 4 शब्द क्या है दोस्तों? विकारी। 4 शब्द क्या है दोस्तों? विकारी। अविकारी भी कितने होंगे? 4। वो आगे क्लास हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। तो आपको याद रहे ये भी 4 है और अविकारी भी 4। तो हमारा जो है पहला है संज्ञा शब्द। अब संज्ञा शब्द से किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार से बन सकते हैं तो हम समझते हैं। सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब इसके शाब्दिक अर्थ अगर करें हम, इसका संधि करने की अगर कोशिश करते हैं तो संधि में क्या होगा? यहाँ पर सम और प्लस क्या होगा? जा। जा का मतलब है जान कराने वाला। जा का मतलब क्या दोस्तों? जान कराने वाला। सम का मतलब बराबर, यानी सम्यक रूप से बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा। सम्यक रूप से बोध कराने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। अब संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है वो होता है भी नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। एक बार दोस्तों क्वेश्चन आ चुका था, संज्ञा को और किस नाम से जाना जाता है? संज्ञा को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों देखिए इस दुनिया के अंतर्गत, क्योंकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। इस दुनिया के अंतर्गत ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका कोई भी नाम नहीं हो, यानी बिना नाम का कोई भी चीज़ वस्तु इस संसार में स्थान कोई भी नहीं है। और दुनिया में लाखों करोड़ अरबों की तादाद में क्या है, सारी चीज़ जो है वो वस्तुएं अनेक प्रकार की हैं। इसलिए दोस्तों इसे क्या कहते हैं? जिस प्रकार से हम जानते हैं एक तो होता है सागर, जैसे हमारे अभी उदयपुर के अंदर फतेह सागर है ना, पिछोला है। तो अभी वो तो क्या छोटे सागर में वो एकदम मतलब एक संकुचित क्षेत्र में फैला हुआ है। अब विस्तृत क्षेत्र में अगर पानी फैला हुआ है तो हम उसे बोलते हैं दोस्तों महासागर। क्या बोलते हैं? महासागर। इसलिए इसका क्वेश्चन आ चुका है महिला पर्यवेक्षक में कि संज्ञा को और किस नाम से जाना जाता है। अब नाम इतने हैं तो जिसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसके गिनने बैठेंगे तो गिन ही नहीं पाएंगे, इसलिए इसे महानाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? महानाम। क्या कहते हैं दोस्तों? महानाम। संज्ञा को और किस नाम से जाना जाता है? महानाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम है। तो आपको याद है इसे महानाम भी कहते हैं, इसे महानाम भी कहते हैं। ये तो होगी इसके शाब्दिक अर्थ से। अब इसकी जो व्याकरणिक के आधार पर जो परिभाषा है
वो आपको पता है दोस्तों, बचपन से पढ़ता है, तीसरी क्लास से हम व्याकरण पढ़ते हैं, तो वही परिभाषा है, वो परिभाषा है यहाँ पर भी। वे संज्ञा का शब्द अर्थ नाम, परिभाषा क्या होगी? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव, 6 शब्द याद रखना दोस्तों। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। परिभाषा क्या होगी? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या भाव के नाम का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ये तो होगी परिभाषा। अब संज्ञा के जो भेद है, वो भेद होते हैं दोस्तों 3। भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, सबको याद है। आपको क्या याद रखना है? व्यक्ति जाति का भाव रखता है, व्यक्ति जाति का भाव रखता है, जो नहीं रखना चाहिए, गलत बात है। तो व्यक्ति जाति का भाव, व्यक्ति जाति का भाव रखता है, व्यक्ति जाति का भाव रखता है। ये आपने ट्रिक हो जाएगी याद रखने की। पहले नंबर पे क्या आ जाएगी? सबके पीछे वाचक लगा दो। व्यक्ति से कौन सा वाचक? तो पहले नंबर की क्या निकल जाएगी अपने? व्यक्तिवाचक। दूसरे से निकल जाएगी जातिवाचक। दूसरे से क्या निकल जाएगी? जातिवाचक। और भाव से क्या निकल जाएगा? तीसरे नंबर की जो संज्ञा बन जाएगी अंतिम, वो हो जाएगी अपनी भाववाचक। क्या बन जाएगी दोस्तों? भाववाचक। तो आपको याद हो जाएगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 3 हो गए इसके भेद। अब पहला जो पढ़ेंगे वो पहला होगा अपना व्यक्तिवाचक। कौन सी संज्ञा दोस्तों? व्यक्तिवाचक। तो लगाइए कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। अब पहली है अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों इसमें क्या करना आपको? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत समझने की कोशिश करिएगा मेरे साथ में। और व्यक्तिवाचक में क्या करना हमें? जो परिभाषा के अंतर्गत हमने 4 शब्द रटे थे, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव। तो यहाँ पर जो प्रथम 3 शब्द है उसको आपको क्या रखना है कि जिस संज्ञा शब्द से, परिभाषा क्या बनेगी? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, अब व्यक्ति, वस्तु, स्थान के 3 शब्द, उनके नाम के आगे विशेष जोड़ देंगे तो क्या होगा? व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। आपको क्या करना? व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब अगर वो स्पेशल होगा तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक रहेगा। और आपको पता है होना चाहिए, यदि वो स्पेशल नहीं है तो दोस्तों जातिवाचक में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? जातिवाचक। अब मैं बोल दूं जैसे व्यक्ति, क्या बोल रहा हूँ मैं? व्यक्ति। तो व्यक्ति दोस्तों बहुत सारे दुनिया के अंतर्गत, तो वो तो हो गया जाति, वो तो क्या हो गया? जाति। लेकिन पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का अगर नाम लूंगा तो वो क्या रहेगा? अपना व्यक्तिवाचक में रहेगा। तो याद रहे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन तीनों शब्द के पीछे आपको क्या जोड़ना है? विशेष। क्या जोड़ना है? विशेष। अब इसमें पहचान के लिए क्या करना है आपको? तो पहचान के जो शब्द है, पहचान के शब्द, इसमें कैसे उदाहरण से पहचान करेंगे? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक? तो इसमें क्या करना है? व्यक्तियों, देशों, दिशाओं, समुद्रों, नगरों, पठारों, पर्वतों, मैदानों, ऐतिहासिक युद्धों, दिनों, महीनों, ग्रहों, नक्षत्रों, झीलों, प्राकृतिक आपदाओं, देवी देवताओं, पुस्तकों, महीनों, खेलों, भाषाओं, सरकारी योजनाओं इत्यादि के नाम।
अब दोस्तों आपको क्या याद रखना है, भी एक जगह हम समझेंगे, दूसरी जगह अपने ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। इन सभी तमाम चीज़ों के अगर पर्टिकुलर नाम है तो वो अपना रहेगा व्यक्तिवाचक, बाकी किसमें चला जाएगा, अगला जो अपनी जो संज्ञा होगी वो जातिवाचक में चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, अब कोई व्यक्ति है, व्यक्तियों का अगर नाम ले लिया, देखो आपको लास्ट में याद रखना, आपको इत्यादि के नाम, इत्यादि के अगर नाम आ जाए तो आपको करना है व्यक्तिवाचक, अगर नाम हटा देंगे, वो कंडीशन अगर हटा देंगे तो हम देखो तमाम जो शब्द में वो जातिवाचक शब्द। अब व्यक्ति कितने देश में, बहुत सारे हैं, देश कितने हैं, बहुत सारे, दिशा कितनी, बहुत सारे, समुद्र है, या मतलब अत्यधिक ज़्यादा संख्या में, एक से अधिक है, एक से अधिक चीज़ होती है हिंदी के अंतर्गत, वो रखते हैं हम जातिवाचक में। कहाँ रखते हैं हम, जातिवाचक में। और बाकी कोई विशेष होगा, अब देखिए जैसे दिशाएं, दिशाएं कितनी है, दिशाएं हैं 10, लेकिन अब मैं बोल दूँ 10 दिशा है, 10 ज़्यादा होने पर जातिवाचक है। लेकिन मैं बोल दूँ उत्तर, तो आपके साथ सबका उत्तर जवाब क्या आएगा, कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। जैसे देखा दक्षिण है तो जवाब क्या आ रहा है आपका, एक है। अब मैं कहूँगी देवी, देवी बहुत सारी है, लेकिन मैं बोल दूँ लक्ष्मी, तो सबका ध्यान कहाँ जाएगा, लक्ष्मी की तरफ। मैं बोल दूँ पार्वती, सबका ध्यान कहाँ जाएगा, आपके पार्वती की तरफ जाएगा। इसलिए दोस्तों इत्यादि के नाम याद रखना, इसको हाईलाइट करना भी आपको क्या करना है, इत्यादि के नाम आते हैं आपका रखना है व्यक्तिवाचक, और नाम यहाँ से हटा दूंगा तो वो किस में चले जाएगी, जातिवाचक। दोस्तों इतने पहचान के शब्द लिखे, इनमें से आपको एक एक उदाहरण भी हम समझने की कोशिश करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, वो कौन सी संज्ञा रहेगी, व्यक्ति। अब देखिए जैसे व्यक्तियों के नाम पर्टिकुलर, जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, किसी का भी नाम है, भले हमारे नाम के एक ही गांव में हम 4 जने होंगे, 5 जने होंगे, एक ही मोहल्ले में 2-2 मिल जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो हुलिया एक सुरेश के नाम के लड़के को वैसा ही वैसा दूसरे सुरेश भी होगा उस मोहल्ले में, तो वो आपके वो उसके जो सारे आचार विचार, भिन्नता, हुलिया, वो सारे जो शारीरिक बनावट है उसमें भी भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। इसलिए वो पर्टिकुलर जो सुरेश अपने आप में विशेष है, उसके जैसा कोई भी दुनिया के अंतर्गत दूसरा सुरेश भी होगा नाम वाला, लेकिन वो विशेषता उसमें नहीं होगी। इसलिए अपना अपना नाम होगा, किसी का भी नाम है वो नाम हमेशा विशेष होगा, नाम हमेशा क्या होगा, वो विशेष होगा। तो किसी का भी नाम आ जाएगा तो वो किस में रखेंगे दोस्तों, हमें व्यक्तिवाचक में रखेंगे। जैसे आगे आपके यहाँ क्या है, देशों, देश नाम है, भारत आ गया, तो भारत कितने दुनिया में, एक ही है। तो आपको क्या याद रखना, ऐसा कोई भी आंसर हो, ऐसा कोई भी शब्द हो जिसका आंसर हमेशा एक आया है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो सारा आंसर क्या आएगा, आपके एक ही आएगा। अब दोस्तों जैसे बोल दे भाई चंद्रमा, अब आपको पता है भाई किसी भी दुनिया के अंतर्गत किसी को पूछेंगे भाई चंद्रमा, तो सारे लोगों का दिमाग जाएगा भाई आसमान के अंतर्गत जो चंद्रमा है वो उसी का आंसर आएगा। तो आपको क्या आएगा, आंसर क्या आ रहा है, आपके एक आ रहा है, एक आंसर आएगा तो वो होगा आपका व्यक्तिवाचक, और ज़्यादा आंसर आए तो वो क्या होगा, जातिवाचक। तो आपको याद रखना भाई जातिवाचक का पहला शब्द है ज, और ज़्यादा का पहला शब्द है ज। तो ज़्यादा जाति, ज़्यादा जाति, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक आंसर आएगा वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। अब जैसे आगे समुद्र है, समुद्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको नाम पर्टिकुलर नाम लेंगे भाई, जैसे प्रशांत महासागर, कौन सा महासागर है भाई, प्रशांत महासागर, अरब सागर, पर्टिकुलर एक का लेंगे, अगर बहुत सारे हैं लेकिन एक का नाम ले लेंगे, किस शहर का नाम ले लेंगे, जैसे शहरों का नाम है, जैसे नाम ले लिया आपने भाई चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ दुनिया में कितने हैं, सारे लोगों के दिमाग में एक ही आएगा, चित्तौड़गढ़ दुनिया में कितने हैं, और इस धरती पर एक ही है, एक ही है, तो वो क्या है भाई, अपने अपने गाँव का नाम, भले ही गाँव का नाम भी डबल हो, गांव के नाम भी 2-2 गांव वाले नाम मिलते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो गांव की प्राकृतिक परिवेश जो उस गांव का होगा वो दूसरे गांव से वो मैच नहीं करेगा। इसलिए अपने जो कोई भी गांव है वो अपने आप में वो क्या है भाई, स्पेशल है, विशेषताएं रखता है। इसलिए आपको कौन सा संज्ञा ही करनी है, आपको व्यक्तिवाचक करनी है। इसी प्रकार से आगे आपके पठारों का नाम है, पर्वतों का नाम है, मैदान के नाम है, ऐतिहासिक युद्ध, जैसे अभी इतिहास के अंतर्गत कितने युद्ध भरे पड़े, लेकिन आपको तुरंत किसी ने बोल दिया हल्दी घाटी की युद्ध, तो आपके दिमाग में आएगा भाई महाराणा प्रताप, और वो दिमाग में आएगा। इसलिए वो युद्ध कितना है भाई, एक ही है, एक ही युद्ध है, तो ऐतिहासिक युद्धों का नाम आएगा। तो भी हमें दोस्तों क्या करना है, व्यक्तिवाचक। दिनों के नाम आ गए, अब जैसे दिन है, दिन तो 7 दिन है सप्ताह के दिन, लेकिन आगे सोमवार। अब आपको दोस्तों ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सोमवार अगले वीक में भी सोमवार आएगा, लेकिन आपको पता है कि जो समय आज का है, जिस तरह के हवा आज है, जो प्राकृतिक जो सिचुएशन आज की है वो अगले सोमवार को नहीं हो सकती। इसलिए वो आने वाले जो दिन है वो अपने आप में वो क्या है, विशेष महत्व रखता है। तो सोमवार है, मंगलवार है, ये अपने आप में एक विशेष महत्व, जैसे इसी प्रकार से दिन भी अपने आप में विशेषता रखता है, तो महीने भी अपने आप में स्पेशल विशेषता रखता है। चाहे जनवरी हर साल आते हैं, लेकिन जनवरी जो आज जो जनवरी है, जैसे अभी जो चल रहा है, अभी जैसे कल अक्टूबर लगने वाला है, तो अक्टूबर जो होगा वो आने वाले समय के अक्टूबर से वो अलग ही विशेषता रखेगा, निश्चित रूप से रखेगा वो।
अब वो प्राकृत जैसे आगे महीनों के नाम आ गए, ग्रहों के नाम आ गए, नक्षत्रों के नाम आ गए। अब नक्षत्र तो दोस्तों है 27, लेकिन आपके एक आगे भाई स्वाति नक्षत्र। तो दोस्तों स्वाति नक्षत्र जो होगा वो अपने आप में एक विशेषता रखने वाला होगा। प्राकृतिक आपदा होना, जैसे वर्षा है, तूफान है, आंधी है, तो प्राकृतिक आपदा जो भी होगी उसके नाम भी आ जाए तो भी आपको क्या करना है, व्यक्तिवाचक करना है। देवी देवताओं का नाम आ जाए तो भी आपको व्यक्तिवाचक करना है। पुस्तकों के नाम आ जाए, महीनों के नाम आ जाए, पुस्तक आ जाए। अब पुस्तकें तो दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी है, बहुत सारी है, लेकिन दोस्तों बार बार आया हुआ जैसे आगे आपके आगे अभी रामायण, तो रामायण कितनी है दुनिया के अंदर, एक ही है। रामचरितमानस कितनी है, भी एक ही है, तो वो कहाँ रखेंगे हम, व्यक्तिवाचक में। जैसे महीनों के नाम बता चुका हूँ, खेलों के नाम, खेल बहुत सारे हैं, भाषा बहुत सारी है। और सरकारी योजना के नाम, सरकारी योजना में बड़ी बड़ी सरकार ने जो भी अपने अपने स्तर पर योजना चलाई, मैं बोल दूँ सुकन्या समृद्धि योजना, तो आपके दिमाग में एक ही आएगी, हाँ सुकन्या समृद्धि योजना। उसके जो भी मापदंड होंगे उसी को याद करोगे, दूसरी योजनाओं का जिक्र हम नहीं करेंगे, ना अपने दिमाग के अंदर कोई दूसरी योजनाओं का नाम आएगा। तो पर्टिकुलर जो भी योजनाएं चला रही थी सरकार ने, वो सरकार की योजना अपने आप में विशेष महत्व रखती हैं। तो ये जो है, जैसे नदियों के नाम आ जाए, नदियाँ बहुत सारी है, तो नदियाँ बहुत सारी, लेकिन आपको बोल दे जैसे बेड़च है, चंबल है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, चंबल नदी आएगा। जिस जगह जिस क्षेत्र से आप संबंध रखते हो उस क्षेत्र के आसपास जो भी नदी होगी उसका नामकरण आपको बोल दिया जाए तो आपके दिमाग के अंतर्गत वो ही नदी आएगी, आपका तुरंत दिमाग जाएगा और आपका जो इंद्रिय है वो उसी नदी के आसपास चली जाएगी। इसलिए दोस्तों पर्टिकुलर एक ही विशेष वाली कोई बात आपके दिमाग में आए और सामने अगर उदाहरण आए तो आपको कौन सा करना है, व्यक्तिवाचक करना है। दोस्तों तमाम ये जो सारे उदाहरण हैं वो केवल ये शब्द हटाऊंगा, बार बार आपको कराऊंगा, ये शब्द हटा देते हैं, के नाम हटाते ही अब चला जाएगा जातिवाचक में, और के नाम रखते ही वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों एक संज्ञा आपने समझी और एक के साथ हमारे दूसरी फ्री आ गए। अपने यहाँ हिंदी में ऊपर चलता है बाई 1 गेट 1 फ्री। तो दोस्तों आपको याद रहे, व्यक्तिवाचक के साथ कौन सी संज्ञा फ्री आ गई आपके, जातिवाचक। कौन सी आ गई है, जातिवाचक। अब अगली जो दूसरी होगी अपने है जातिवाचक। दूसरी कौन सी है, जातिवाचक। जातिवाचक की परिभाषा में आपको क्या याद रखना है, वही 3 शब्द, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। विशेष बोलोगे तब तो किसकी परिभाषा बन जाएगी, हमारे व्यक्तिवाचक की। इसकी परिभाषा क्या होगी, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति या पूरे वर्ग का बोध हो, संपूर्ण जाति या पूरे वर्ग का बोध हो। किसी क्या होगा, 3 है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति या पूरे वर्ग, यानी क्या है कि पूरी जाति, उसमें पूरा उसके जो भी समुदाय होगा पूरे समुदाय का बोध हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक कहेंगे दोस्तों। और हम देखो उस जातिवाचक शब्द से अगर परिभाषा पकड़ने की कोशिश करते हैं, अब जैसे बोलने में जाति का मतलब दोस्तों अपनी अपनी जाति ले लें, क्या अपनी जाति में क्या हम ही हैं क्या, क्योंकि जाति में क्या है, बहुत सारे लोगों का समूह होता है, समुदाय होता है, इसलिए जातिवाचक में ध्यान रहे, ज़्यादा मात्रा में लोग होते हैं, इसलिए वो कौन सा है जो ज़्यादा कोई भी उदाहरण बोले और ज़्यादा उत्तर दिमाग में आए तो वो कौन सा करेंगे हम, जातिवाचक। कौन सा करेंगे हम, जातिवाचक। अब इसमें क्या है, वो तमाम जो पहचान के शब्द है वो तो है ही है, उसके अलावा क्या है आपको याद है, वो सारे उदाहरण हैं, केवल आपको क्या करने हैं, इत्यादि के नाम हटाने हैं, और नाम जोड़ोगे तो व्यक्तिवाचक, और नाम हटा दोगे तो क्या बन जाएगा अपना, जाति। उसके अलावा क्या है, पहचान के शब्द, शारीरिक अंगों के नाम, शारीरिक अंगों के नाम, शारीरिक अंगों के नाम, सामाजिक संबंधों के नाम, सामाजिक संबंधों के नाम, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के नाम, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के नाम, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के नाम, पेड़ पौधों के नाम, पेड़ पौधों के नाम, खनिज धातुओं के नाम, खनिज धातुओं के नाम, व्यवसायों के नाम, व्यवसायों या पदों के नाम, पदों के नाम, फलों के नाम, फलों के नाम। हो दोस्तों याद रहे, अभी मैंने गलती से वो लिखा दिया था प्राकृतिक आपदाएं, वो जो उसमें लिखा दिया आपको वहां से वो डिलीट कर देना, केवल तमाम जो लिखाए थे उसमें केवल प्राकृतिक यहाँ है, वो वहाँ नहीं होगा, वो भूल से लिखा दिया था, क्षमा चाहता हूँ।
प्राकृतिक आपदाओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम याद, वहां से हटाना है और यहाँ करना, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम। तो उनके अलावा वो उनके नाम आ जाए। अब प्राकृतिक आपदाओं जैसे किस प्रकार से समझेंगे, अब जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई भाई, भूकंप आ गया या आंधी आ गया, वर्षा आ गया, जल आ गया, वर्षा आ गया। अब जैसे देखिए दोस्तों, वर्षा आपने ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ा होगा कि वर्षा जो होगी, वर्षा के कितने प्रकार होते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो ज्योग्राफी में अलग अलग वर्षा के प्रकार होते हैं। इसलिए प्राकृतिक जो आपदा है वो आपको दोस्तों कहाँ रखना है भाई, जातिवाचक में। कहाँ रखना है भाई, जातिवाचक में रखना है। अब उनके अलावा शारीरिक अंग है, जैसे अभी हाथ है, पाँव है, जो भी है, नाक है, जीभ है, जो जितने भी अंग है वो आपके हाथ है तो दूसरों के भी हाथ है, इसलिए क्या है, ज्यादा संख्या में है, इसलिए शारीरिक अंगों के नाम आते हैं, कहाँ रखेंगे हम, जातिवाचक। सामाजिक संबंधों के नाम बार बार आया हुआ है, जैसे आगे भाई भाई, अब भाई कितने दुनिया में, आपके भी भाई होंगे, जैसे किसी के 2 भाई हैं तो वही संख्या जब डबल होगी है, ज़्यादा होगी है। दुनिया में बहुत सारे लोगों के कई मतलब अनेक भाई होते हैं, इसलिए सामाजिक संबंधों के नाम भी हम कहाँ रखेंगे, जातिवाचक। दैनिक उपयोग की वस्तुएं, अब जैसे दोस्तों ये मेरे दैनिक उपयोग की वस्तु है, कलम मुझे रोज जरूरत है। अब जो कलम है, अब कलम दुनिया में कितनी है, बहुत सारी है। अब पर्टिकुलरली अब जैसे मैं उदाहरण देने की कोशिश करूँगा, दैनिक उपयोग की जितनी भी वस्तु, जैसे साबुन हो गया, तेल हो गया, जो भी है। अब जैसे साबुन है, अब साबुन आप दोस्तों अगर दुकानदार के पास खरीदने जाते हो तो दुकानदार के पास देखो उस ताक में बहुत सारी साबुन रखी हुई होती है। आप उसको बोलते हो कि मुझे साबुन चाहिए, तो दुकानदार पूछेगा आपसे साबुन कौन सी दूँ, कौन सी दूँ। तो आप अगर वैरायटी का नाम ले लेते हो, उस कंपनी का नाम ले लेते हो, तो वो तो हो गए स्पेशल। दोस्तों याद रहे, किसी भी साबुन या कोई भी चीज़ है, चाहे शैम्पू है, तेल है, जो भी है, उसकी अगर कंपनी का नाम ले लोगे तो कंपनी का नाम ले लेते ही वो स्पेशल हो जाएगी, वो तो चली जाएगी व्यक्तिवाचक में। बाकी केवल आप साबुन बोलोगे तो वो हो जाएगी आपके जातिवाचक में चली जाएगी। अब आपके आगे है पेड़ पौधे के नाम, जैसे आगे में नीम है, आम है। अब आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में आम आते हैं, तो आम की जो रेडी होती है, वो आम की रेडी में कितने वेराइटी के आम रहती है। हम जानते हैं कि आम की भी अलग अलग कई प्रकार की वेराइटी होती है, इसलिए आम आ जाए, नीम आ जाए, जो भी आ जाए, पेड़ों और फलों के नाम है, पेड़ पौधों के नाम है, वो भी आपके कहाँ रखोगे, आप जातिवाचक में रखोगे। अब खनिज धातुओं के नाम, इसके नाम है खनिज धातुओं का नाम बार बार आया हुआ। खनिज धातुओं में क्या, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया। और आप दोस्तों जो समझने वाले समझते हैं कि सोना का भी अलग अलग प्रकार होता है। जैसे लोहा है, हम ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं, खनिज धातुओं में पढ़ते हैं, लोहा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, कोयले के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो खनिज धातु जितने भी हैं उनके भी नाम है, वो कहाँ रखेंगे हम, जातिवाचक। पदों और व्यवसाय के नाम, जैसे भी मेरा पद है अध्यापक, क्या दुनिया में ही अकेला अध्यापक हूँ, क्योंकि अध्यापक बहुत सारे हैं। किसान है, किसान के एक व्यवसाय करने वाला, एक दुकानदार है, दुकानदार भी दुनिया में कितने हैं भी, बहुत सारे हैं। चाहे दुकानदार हो, चाहे अध्यापक हो, कोई भी पद हो, चाहे व्यवसाय हो, वो आप कहाँ रखोगे, जातिवाचक में रखोगे। अब ये भी फलों के नाम आ गया वापस, पेड़ पौधे, फल एक ही है। प्राकृतिक आपदा के नाम मैंने बता दिए हैं। और आपके पशुओं के नाम, पशु या पक्षियों के नाम, पशु या पक्षियों के नाम, पशु या पक्षियों के नाम भी जातिवाचक में रखो। जैसे आगे आपके तोता आ गया, दोस्तों तोता दुनिया में कितने तोते हैं, बहुत सारे हैं, तो क्या है जातिवाचक। लेकिन दोस्तों आपके आगे हीरामन तोता, पर्टिकुलर एक नाम आ गया हीरामन तोता, तब आप कहाँ रखोगे, आप वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। क्योंकि हीरामन तोता नाम लेते हैं, आपके दिमाग में एक ही आएगा कि हीरामन जो तोता है वो पर्टिकुलर एक विशेषता रखने वाला है, स्पेशल है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। बाकी आप तोता बोलोगे तो वो किसमें हो जाएगा, आपके जातिवाचक में हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे आप बोल दिया आपने गाय, क्या बोलिए दोस्तों, गाय। अब गाय बोलो तो बहुत सारे गाय हैं, लेकिन इसमें जब राजस्थान के जीके के अंतर्गत हम जब नस्लें पढ़ते हैं गाय की, वो अलग अलग नस्ल को नाम लेने पर वो किसमें चले जाएगी, उस प्रजाति के नाम ले लोगे तो वो व्यक्तिवाचक में, बाकी गाय बोलोगे तो क्या होगा आपके ये। अब जैसे मैं बोल दूँ दोस्तों घोड़ा, हम घोड़ा बोल दिया, दुनिया में बहुत सारे घोड़े हैं, लेकिन दोस्तों आपने बोल दिया चेतक, और आपको तुरंत दिमाग में आएगा चेतक किसका नाम है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है, तो वो पर्टिकुलर किसमें चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में। किसमें चला जाएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे दोस्तों हिंदी जिन्होंने हिंदी पढ़ी है वो जानते हैं, हिंदी के अंतर्गत एक कवियत्री हुई है, लेखिका हुई है, उसका नाम है महादेवी वर्मा। क्या नाम है दोस्तों, महादेवी वर्मा। अब उसका आ गया भाई गोरा। अब क्योंकि उसके घर में जो पाली जाने वाली जो गाय थी, क्योंकि वो बड़ी लेखिका थी, साहित्य में प्रसिद्ध है। अब गोरा नाम लेते सबके दिमाग में, जिन्होंने भी हिंदी पढ़ रखी है उनके दिमाग में आएगा गोरा महादेवी वर्मा द्वारा पाली जाने वाली गाय का नाम था, इसलिए गोरा नाम आ जाए शिक्षा के अंतर्गत। तो गोरा क्या है भाई, एक ही है, क्योंकि महादेवी वर्मा की गाय का नाम ही था और दुनिया में किसी का नहीं था, इसलिए वो पर्टिकुलर एक का आंसर आएगा अपने दिमाग में। तो एक आती है तो वो किसमें चला जाता है, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। तो दोस्तों ये याद रहे आपको कि व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है। अब जो अपनी जो तीसरी है, वो तीसरी जो संज्ञा का नाम होगा अपना भाववाचक। कौन सी है दोस्तों, भाववाचक। लगाइए तीसरी जो संज्ञा है वो भाववाचक, भाववाचक संज्ञा।
अब इसकी परिभाषा में क्या रखना आपको, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, दशा, अवस्था, कार्य या मनोभाव आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। 5 शब्द याद रहे दोस्तों, गुण, दशा, अवस्था, कार्य, मनोभाव। गुण, दशा, अवस्था, कार्य, मनोभाव। गुण, दशा, अवस्था, कार्य, मनोभाव। 5 शब्द याद रखना, गुण, दशा, अवस्था, कार्य, मनोभाव। अभी तक 2 पढ़ ली थी, उसमें 3 शब्द याद रखना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। विशेष जोड़ देंगे तो व्यक्तिवाचक चली जाएगी, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष तो व्यक्तिवाचक, और व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति या पूरे वर्ग आ जाए तो वो क्या रहेगा आपका, किसमें चला जाएगा, उसमें जातिवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। अब दोस्तों आपके अपनी जो ये तीसरी संज्ञा कौन सी है, भाववाचक। भाववाचक जो संज्ञा शब्द है दोस्तों, पहली बात आपको याद रहे, भाववाचक संज्ञा शब्द बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा समझेंगे, किस प्रकार से बनती है, तो भाववाचक संज्ञा शब्द दोस्तों 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। पहले ही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपके एग्जाम के अंदर, कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, 5। और कौन कौन से होंगे आपको याद रखना, उन 5 प्रकार के शब्दों के पीछे प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे हम, तो दोस्तों याद रहे, आपसे पूछा जाएगा क्या प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक बनती है क्या, हाँ, तो आपका आंसर क्या रहेगा, हाँ। अगर वो ऑप्शन में आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा, आपको कहेगा तो उपसर्ग जोड़ने से भाववाचक बनती है क्या, तो उपसर्ग जोड़ने पर भाववाचक नहीं बनती है। तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय जुड़ने से बनती है। 5 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय जुड़ने से बनती है। क्या कौन से 5 होंगे, इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। सर्वजाति विशेष की क्रिया से अव्यय भाव बना। सार्वजातीय विशेष की क्रिया से अव्यय भाव बना। आपको क्या याद रखना दोस्तों, टीम, सार्वजातीय विशेष की क्रिया से अव्यय भाव बना। सार्वजातीय विशेष की क्रिया से अव्यय भाव बना। इससे क्या निकालेंगे, सर्व से हम निकालेंगे सर्वनाम। सर्व से क्या निकलेगा अपना आंसर, सर्वनाम। जाति से कौन सी वाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। दूसरा क्या हो गया, जाति। विशेष से क्या हो जाएगा, तीसरा विशेषण। विशेष से क्या हो जाएगा, विशेषण। तो दोस्तों याद है, विशेषण से भी हम क्या बनाएंगे, भाववाचक। क्रिया हुबहू लिखा हुआ चौथा, तो क्या किससे बना लेंगे हम, क्रिया से। अव्यय हुबहू लिखा हुआ, 5वां क्या हो जाएगा अपना, अव्यय। और भाव बना, यानी कौन सी संज्ञा बनानी है, भाववाचक संज्ञा बनानी है। सार्वजातीय विशेष की क्रिया से अव्यय भाव बना। सार्वजातीय विशेष की क्रिया से अव्यय भाव बना। सर्वनाम से, जातिवाचक से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। दोस्तों 5 याद रहे। उन 5 शब्दों में हम क्या जोड़ेंगे पीछे, प्रत्यय। क्या जोड़ेंगे हम, प्रत्यय। तो पहला हम लगाएंगे, पहला हम किससे बनाएंगे, सर्वनाम से। अपना चीज से क्या हो जाएगा, पहला जो है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। गिने चुने हैं दोस्तों। सर्वनाम में भी आपको उदाहरण कम मिलेंगे और अव्यय से भी कम बनेंगे। आपके सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में जो उदाहरण मिलेंगे वो होंगे आपके जातिवाचक से, विशेषण से और क्रिया के अंतर्गत होंगे। तो दोस्तों अभी हम समझेंगे सर्वनाम से। गिने चुने बार बार आया हुआ है ये आपके आ गया, जैसे क्योंकि कुछ शब्द यहाँ पर संस्कृत के भी मिलते जुलते आपको मिलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हिंदी की जननी कौन है दोस्तों, संस्कृत है। अब हम जानते हैं मेरा शब्द है, कौन सा शब्द है दोस्तों, मेरा। अब मेरा से हिंदी में नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पर हम मम को क्या कहते हैं, मेरा। मम का मतलब क्या है, मेरा। मम का मतलब क्या है, मेरा है। अब मम से क्या बनाएंगे, क्या बनेगा, तो दोस्तों हम देखो एक ही कंडीशन याद रखनी है आपको। पहली बात तो ये लाइन क्लियर होनी चाहिए दिमाग के अंतर्गत। तो भाववाचक शब्द जो बनेगा वो प्रत्यय जोड़ेंगे। भाववाचक शब्द जो बनेगा उसमें हम क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे। अब प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, वो शब्द के पीछे जुड़ता है। अब हम आपको दोस्तों पता होना चाहिए, ऐसा कोई भी शब्द बनेगा बिना प्रत्यय तो वो बनेगा नहीं, और पीछे कोई ना कोई बदलाव आएगा, कुछ न कुछ जोड़ेंगे। तो मम से जो बनेगा वो दोस्तों बनेगा ममता। क्या बनेगा दोस्तों, ममता। ये क्वेश्चन भी आ चुका है अभी कॉलेज लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत जो ये आया था दोस्तों, हिंदी वालों के लिए। अब मम से क्या बन गया, ममता। या क्या बनेगा भी, आप जोड़ दो हिंदी के अंदर तो दोस्तों 2 शब्द याद रखना। ऐसा हिंदी का कोई भी शब्द जिसमें कौन सा प्रत्यय हो, ता। कौन सा प्रत्यय हो,
अब आप 10 उदाहरण रटने की बजाय आप एक ही दिमाग में एक चीज निश्चय कर लो, फिर ऐसा कोई भी शब्द हिंदी का जिसके पीछे ता जुड़ा हुआ है मतलब वो भाववाचक होगा। जैसे मैं बोल दूं सुंदरता तो क्या हो गया, भाववाचक। जैसे हम बोल दूं स्वच्छता तो आपके एक दिमाग में रटना है ता, क्या रटना है ता। अब यहाँ क्या भाई त्वा, कौन सा है भाई, अब दो या तो ऑप्शन में ता वाले हैं या क्या है तो है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं वो दो भी बनते हैं तो हम समझेंगे यहाँ पर, या तो जोड़ो ममता या क्या बन जाएगा ममत्व, या क्या बन जाएगा ममत्व। इसी प्रकार से एक है भी निज, निज को हम क्या कह सकते हैं अपने हिंदी का क्या है अपना, निज को क्या कहेंगे अपना। अब निज से क्या बनेंगे अभी हिंदी के क्या बन जाएगा, ता जोड़ दो तो क्या बन गया निजता, या त्वा जोड़ दो तो क्या बन जाएगा अपना निजत्व, दो बनेगा निजता निजत्व, निजता निजत्व। ये जो बनने वाला है वो क्या है भाई भाववाचक। कौन से शब्द है भाव, दो तो शब्द। प्रश्न कैसे बनेंगे, आपके 3 तरह के प्रश्न बनेंगे परीक्षा के अंतर्गत। आपसे पूछेगा भाई ममत्व या ममता क्या है, आपका आंसर आएगा भाववाचक, ममता या ममत्व क्या है भाववाचक। दूसरा प्रश्न क्या याद रखना आपको, ममता या ममत्व किससे बना है, मम से, किससे बना है, मूल शब्द क्या है इसका मम। और तीसरा क्वेश्चन जो कैसे बनेगा, आपसे पूछेगा ये मम क्या है, तो मम का मतलब है मेरा, और मेरा हिंदी में क्या है सर्वनाम। अब ये 3 प्रश्न के अलावा चौथा आज तक नहीं बना है, न बनेगा न बन पाएगा, इसलिए आपको 3 ही कंडीशन याद रहे, क्या है, किससे बना है, इसका मूल नाम क्या है, क्या है, कैसे बना है और इसका मूल नाम क्या है। अब अपना से क्या है अभी क्या भावना रखते हैं, जो अपना होगा वो मन के जो भाव है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा वो दिखाई नहीं देती दोस्तों, व्यक्तिवाचक शब्द दिखाई देता है और जातिवाचक दिखाई देता है। तो आपको पता होना चाहिए हिंदी के अंतर्गत जो हम 3 संज्ञाएं पढ़ते हैं वो तीनों संज्ञा में 2 संज्ञा तो दृश्य रूप में, 2 संज्ञा तो क्या है दृश्य रूप में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, जो भाववाचक जो संज्ञा शब्द है वो अदृश्य रूप में। कौन से रूप में है भाई, अदृश्य रूप में, ये भी आपको याद रहे। अब अपना से क्या हो जाएगा, जो अपना होगा उसके प्रति हम क्या रखते हैं भाई, अपनापन की भावना। कौन सी भावना रखते हैं, अपनापन, या हम जोड़ दो तो जोड़ दो तो क्या होगा अपनत्व, क्या होगा अपनत्व, अपनापन या अपनत्व, अपनापन या अपनत्व। एक दोस्तों एक और आया होगा जैसे हो गया आत्मा, क्या है भाई आत्मा, आत्मा का मतलब होता है स्व, खुद, है ना। तो आत्म से क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा आत्मीयता, क्या हो जाएगा दोस्तों आत्मीय। अब आपको क्या यदि वो गुमराह करने के लिए आपको दे दिया आत्मीय, इसमें भी तो जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया। अब लेकिन दोस्तों इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा, ई है, क्या जोड़ा था ई है। तो दोस्तों आपको याद रहे ऐसा कोई भी शब्द जिसमें ई जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है ई, वो हमेशा और हमेशा दिमाग में ठान लेना आपको, वो जो शब्द बनेगा वो होगा विशेषण। जैसे मैं कहूँगा मैं भारत में रहने वाला हूँ तो मैं क्या कहलाऊंगा, हम क्या कहलाते हैं भारतीय, क्या कहलाते हैं भारतीय। जो संसद से संबंध रखता है उसे कहते हैं संसदीय, क्या कहते हैं संसदीय। शासक से क्या होगा शासकीय, तो जिसमें ई जुड़ा हुआ है वो तो होगा आपका विशेषण बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है भाववाचक, तो भाववाचक में क्या जोड़ देंगे हम, ता जोड़ देंगे तो वो होगा आत्मीयता। कौन सी भावना रखेंगे हम, आत्मीयता, और स्व से हो जाएगा स्वत्व, क्या हो जाएगा स्वत्व, क्या हो जाएगा दोस्तों स्वत्व। और तो ये आपको याद है कि मम है, निज है, अपना है, आत्म स्व है, ये हमने किससे बना। और एक शब्द है बार बार आया हुआ अहम, क्या है अहम, अहम का मतलब होता है मैं से नहीं बनेगा तो संस्कृत शब्द है, तो जो अहम होगा मैं की भावना रखेगा वो उसके क्या हो जाएगा भाई अहंकार। कौन सी भावना आ जाएगी दोस्तों अहंकार। तो ये हो गया अपना कौन सा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अगला जो दूसरा है वो दूसरा है अपना, अब दोस्तों दूसरा जो बनेगा अपने जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक से क्या बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना। तो दोस्तों यहाँ जो शब्द होगा वो पहले तो था सर्वनाम, सर्वनाम से हमने बनाया था प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक। अब जो शब्द होगा हमारा होगा जातिवाचक शब्द, उस शब्द में हम जोड़ेंगे प्रत्यय और उससे बन जाएगी भाववाचक। जैसे दोस्तों आ गया आपके भाई, क्या आ गया भाई। एक जैसे आ गया दोस्तों आपके वकील, क्या आ गया दोस्तों वकील। जैसे आपके आ गया सदस्य, क्या आ गया दोस्तों सदस्य, क्या आ गया सदस्य। जैसे आपके आ गया बंधु, जैसे आपके आ गया पशु, जैसे आपके आ गया परीक्षा मानव, मानव आ गया। जैसे आपके आ गया बाप, कौन सा शब्द आ गया बाप। जैसे आपके आ गया इंसान, कौन सा शब्द है इंसान। बहुत सारे शब्द होंगे इसके अंतर्गत। तो दोस्तों भाई, कौन सा शब्द है भाई। भाई से क्या हो जाएगा आपके, अब भाई जो होगा वो भाव क्या रखेगा, क्योंकि ये अदृश्य रूप होगा जो दिखेगी नहीं, मन की जो भाव है। क्योंकि आपको 4-5 शब्द रखने हैं, किसी भी व्यक्ति हो प्राणी हो वस्तुओं क्या होगा गुण दशा अवस्था कार्य या मन के भाव, गुण दशा अवस्था कार्य या मन के भाव। अब भाई से क्या हो जाएगा आपके, वो कौन सी भावना रखेगा भाईचारा। कौन सी भावना रखेगा दोस्तों भाईचारा। तो आपके परीक्षा के अंतर्गत जैसे आ जाए तो भाईचारा, कौन सा आ जाए शब्द भाईचारा। आपसे पूछेगा भाईचारा क्या है, तो भाईचारा क्या है, भाईचारा एक भाव है। तो कौन सा शब्द हुआ भाववाचक, किससे बना है भाई से। भाई क्या है जातिवाचक, 3 ही शब्द आपको याद रखना, भाईचारा भाव, किससे बना है भाई से। भाई क्या है जातिवाचक शब्द। इसी प्रकार से वकील, अब वकील देखो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का कार्य,
अब वकील का काम क्या है, वकील क्या, अब वकील कितने दुनिया में बहुत सारे हो गए, वो कौन सा शब्द हुआ, ये जातिवाचक हुआ। वकील का काम है वकालत, क्या करता है वो, वकालत करता है। क्या करता है दोस्तों, वकालत करते हैं। अब सदस्य जो होगा, कोई भी किसी भी पार्टी का सदस्य, उसके प्रति वो क्या भाव रखेगा, वो सदस्य क्या रखेगा, सदस्यता। कौन सी भावना रखेगा, सदस्यता। क्या रखेगा, सदस्यता। बंधु से क्या रखेगा, दो बनेंगे इसलिए, या तो बनेगा बंधुत्व या बनेगा बंधुता। क्या बनेगा दोस्तों, बंधुता या बंधुत्व, बंधुता या बंधुत्व। इसी प्रकार से पशु से क्या बनेगा, इसमें भी दो बनेगा, या तो क्या होगा पशुता और या क्या बन जाएगा पशुत्व, पशुता या पशुत्व। और इसका बनेगा मानव, कौन सी भावना रखेगा, मानवता। कौन सी भावना रखेगा, मानवता। अब ये दोस्तों आया हुआ था आदेश के अंतर्गत, बाप से बनेगा बपोती। क्या बनेगा दोस्तों, बपोती। बाप का क्या बनेगा, बपोती। इसी प्रकार से इंसान से क्या, कौन सी भावना रखेगा, इंसानियत। इंसान क्या रखेगा, इंसान है। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द, जैसे कलाकार है। अब कलाकार क्या करता है, अभी क्या दिखाता है अपनी कलाकारी, तो कलाकारी क्या है, भाव है, इससे बना है कलाकार। कलाकार क्या है, जातिवाचक। इसी प्रकार से आपके बहुत सारे शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे आपके बार बार आया हुआ है नेता, एक आ गया आपके किशोर, एक आपके आ गया जैसे वत्सल, एक आपके आ गया जैसे बच्चा, एक आ गया आपके शिशु, एक आपके आ गया बाल, एक आपके आ गया बूढ़ा और एक आ गया जैसे लड़का। एक काफी आपके बार बार आए हुए, जो आए हुए एग्जाम में वो भी मैंने लिखे। जैसे नेता, क्या आएगा भाई, नेता। अब नेता कितने दुनिया में ज्यादा है, कौन से शब्द हुआ, जातिवाचक। इससे हमें क्या बनाना, भाववाचक। अब नेता क्या करता है, दो शब्द बनेंगे, या तो वो क्या 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 लगाएगा भाई, नेतागिरी। क्या करता है वो, नेतागिरी। या उसका काम क्या है, क्या करता है वो, नेतृत्व। क्या करता है, नेतृत्व। तो दो बनेंगे दोस्तों, या तो नेतागिरी आएगा एक ऑप्शन के अंतर्गत, क्या आएगा, नेतृत्व। किशोर का क्या होगा दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत ध्यान रखना, ये जो शब्द है इसके अंतर्गत हम यह जोड़ेंगे। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, यह जोड़ेंगे। तो हिंदी के अंतर्गत अब किसी भी शब्द के अंतर्गत अगर हम यह प्रत्यय जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं दोस्तों, यह प्रत्यय जोड़ते हैं, तो अंतिम वर्ण जो होगा, उस मूल शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो आधा बन जाता है। दोस्तों क्या याद रखना है, उस अंतिम वर्ण का, जो शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो तो बन जाता आधा, और आधा बनने पर जो भी मात्रा है, यदि प्रारंभ में अ या आ है तो उसकी जगह क्या आ जाता है, आ जाता है। यदि क्या है भाई, छोटी बड़ी है या ऐसे एडी है, ये किसमें बदल जाता है, आईना में किसमें बदलता है, आईना में। ये भी आप किसकी मात्रा है, छोटी ई की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, काय। किसकी मात्रा हो जाएगी, के। जैसे जिस प्रकार से दिन प्लस इक, तो क्या लिखेंगे हम, दैनिक। क्या लिखते हैं, दैनिक। तो डबल मात्रा आ गई, बीच वाला कोई परिवर्तित होता ही नहीं है। अब यहाँ क्या है कि जो लास्ट वाला वाणी क्या है, र है, तो र क्या बन जाएगा, आधा। तो ये दोस्तों ये भाववाचक शब्द है कैशौर्य। क्या है भाई, कैशौर्य। क्या है, कैशौर्य। इसी प्रकार से वत्सल का क्या हो जाएगा, अगर अ है, कुछ भी प्रत्यय जोड़ रहे हैं, देखो यह जोड़ रहे हैं, लास्ट वाला वर्ण आधा बनेगा, और आ की जगह आ जाता है, तो वह की जगह क्या आ गया, वहाँ, और हम क्या लिखेंगे, वात्सल्य, आधा वर्ण हो गया था। इसी प्रकार से बच्चा से क्या हो जाएगा, बचपन। क्या हो जाएगा दोस्तों, बचपन। शिशु से क्या हो जाएगा, ई की मात्रा है तो डबल मात्रा में चेंज है। अब यहाँ हो जाएगा शेषव, दो बनेगा यहाँ पर, बाल से बालपन या बाल्य, और बूढ़ा से बनेगा, ध्यान रखना बूढ़ा लिखोगे तो मात्रा आएगी बड़ी, और जैसे आपा प्रत्यय जोड़ोगे, कौन सा प्रत्यय है अभी, आपा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। कौन सा प्रत्यय है, बुढ़ापा। तो आपा प्रत्यय जोड़ोगे तो वो क्या बन गया, जैसे अभी बहन, तो जैसे एक शब्द जातिवाचक शब्द है बहन, तो बहन से क्या बन जाएगा, बहनापा। क्या हो जाएगा, बहनापा। अब लड़का से क्या है, आया हुआ है, लड़का से क्या हो जाएगा, लड़कपन। लड़का से क्या हो जाएगा, लड़कपन। दोस्तों ये तमाम जो उदाहरण थे वो पढ़े थे हमने, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब अगला जो तीसरा है सार्वजाति। जाति के बाद में क्या हो जाएगा, सार्वजाति विशेष। विशेष से क्या है, अब हम किसे बनाएंगे, विशेषण से। किसे बनाएंगे, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। यहाँ जो शब्द होगा वो अभी दो पढ़े, उसमें या तो सर्वनाम था या जातिवाचक था। यहाँ जो शब्द आएगा वो किससे बनेगा, विशेषण से। जैसे आ गया आपके कंजूस, क्या हो गया दोस्तों, कंजूस। जैसे आपके आ गया आलसी, जैसे आपके आ गया दयालु, जैसे आपके आ गया ईमानदार। क्या आ गया, ईमानदार। जैसे आपके आ गया लाल, जैसे आपके आ गया ललित, सुंदर, एक। ललित, सुंदर, एक, प्रधान, बहुत सारे शब्द मिलेंगे इसके अंदर। जैसे आपके आ गया नीला, जैसे आप आ गया हरित, एक कंजूस।
अब उसका जो काम होगा वो क्या होगा, कंजूस क्या करता है दोस्तों, कंजूसी। कंजूस क्या करता है, कंजूसी। कंजूसी क्या है, भाववाचक। कंजूसी क्या है, भाववाचक। किससे बनाए, कंजूस। कंजूस किसी व्यक्ति की विशेषता है, कहेंगे भी वो आदमी कंजूस है, उस आदमी की क्या बता रहे हैं हम, विशेषता है। तो कंजूस शब्द तो क्या हुआ, विशेषण है। अब इससे क्या बन गया, कंजूसी। अब आलसी क्या करेगा, आलस्य। क्या करेगा, आलस्य। क्या करता है, आलस्य। तो आलस्य क्या हो गया, भाववाचक हो गया। अब दयालु है, तो दयालु जो व्यक्ति होगा वो कौन सी भावना रखेगा, वो दया की। अब ये जो शब्द बनने वाले हैं वो भाववाचक बन रहे हैं। ईमानदार क्या रखेगा, ईमानदारी। ईमानदार क्या रखेगा, ईमानदारी। अब लाल से क्या हो जाएगा, दो बनेंगे इसमें, या तो होगा लाली, क्या फैलेगी, लाल लाल होगा वो क्या फैलेगी, लाली, क्या होगा, लालिमा। क्या होगा दोस्तों, आपको याद है जिस भी शब्द के पीछे यदि इम है, इमा प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, इमा, तो वो क्या बन जाएगा, भाववाचक बन जाएगा, ललित। ललित से बनेगा लालित्य। क्या बन जाएगा दोस्तों, लालित्य। यह प्रत्यय जोड़ जाए, लास्ट वाला वर्ड आधा, आ की जगह आ गया। अब सुंदर से दो बनेगा, या तो बनेगा अपना सुंदरता और या बनेगा सौंदर्य। क्या बन जाएगा दोस्तों, सौंदर्य या सुंदरता, सौंदर्य या सुंदरता। अब एक से क्या बन जाएगा दोस्तों, एकता। क्या बन जाएगा, एकता। या दो बनेंगे इसके, या क्या बन जाएगा, एक की। क्या बन जाएगा, एक की। एक की या एकता दोनों एक ही है, यह भाववाचक शब्द है, बना है एक से। एक है विशेषण, किसी भी संख्या होती है हिंदी के अंतर्गत वो होता है विशेषण। संख्या के शब्दों में लिखने पर हिंदी में क्या बन जाती है, विशेषण। प्रधान से क्या हो जाएगा, एक तो बनेगा दोस्तों ता जोड़ दो, प्रधानता। या क्या होगा हिंदी के अंदर आगे मात्रा जोड़ दो और यह जोड़ दो, प्राधान्य। क्या बन जाएगा दोस्तों, प्राधान्य। क्या हो जाएगा, प्राधान्य। नीला से हो जाएगा, या तो जोड़ दो पन जोड़ दो तो नीलापन, और यह होगा दोस्तों नीलिमा। क्या हो जाएगा, नीलिमा। हरित से हो जाएगा, ये शब्द आ चुका दोस्तों, हरित लिखोगे तब तो री की मात्रा क्या रहेगी, छोटी। जैसे इमा जोड़ोगे तो री की मात्रा हो जाएगी बड़ी, और ये शुद्ध शब्द लेकर में हरितिमा। कौन सा शब्द है, हरितिमा। जैसे आपके आ गया मधुर, कौन सा शब्द आ गया, मधुर है, तो आप ता जोड़ दो तो क्या बन गया, सिंपल मधुरता। या क्या बन जाएगा आपका, माधुर्य। क्या बन गया, माधुर्य। आपको दोस्तों एक ही याद रखना है, हिंदी के अंदर या तो ईमा प्रत्ययुक्त या यह प्रत्ययुक्त जो भी शब्द होगा उसे हम क्या मानेंगे, भाववाचक शब्द। कौन सा मानेंगे, भाववाचक। अब जो होगा क्रिया से, अब जो बनेगा अपना चौथे क्रम से, वो किससे बनेगा, चौथा क्रिया से भाववाचक। क्रिया से भाववाचक। अब हम जानते हैं हिंदी के अंदर का ना जुड़ा हुआ शब्द होगा वो क्या होगा, क्रिया होगा। अब जैसे आपके आ गया, देखो दो दो शब्द में साथ में समझोगे। एक तो है मिलना, एक है मिलाना, एक है कटना, एक है काटना, एक है बहाना, बहाना। और आपके आ गया जैसे पढ़ना, उड़ना, चाहना, एक आ गया आपके बचना, एक आपके आ गया बचाना। बहुत सारे शब्द मिलेंगे इसमें, भूलना। अब जैसे आ गया आपके मिलना, अब इससे क्या है, ये काम क्या होगा, मतलब भाववाचक क्या होगा। अब जिसमें मिलना मिलना होगा दोस्तों, इसमें क्या, मिलने में क्या होता है, मेल। क्या होता है, मेल। या दूसरा क्या बनेगा, मिलाप। या क्या बनेगा, मेल या मिलाप। या उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस काम को मिलन। तीन बनेंगे दोस्तों, ऑप्शन में क्या आएगा, मेल मिलाप मिलन, मेल मिलाप मिलन। अब दोस्तों ये काम अलग था, ये दोनों क्रिया है। मिलाना कौन सा शब्द है, मिलाना। मिलाना हम क्या होगा, जिसमें कोई चीज हम मिलाएंगे, मिलाने का काम करेंगे, तो उसमें उस चीज में उसकी क्या हो जाएगी, मिलावट। क्या हो जाएगी दोस्तों, मिलावट। तो दोस्तों याद रहे, जब मिलाना आएगा तब आपको क्या करना है, मिलावट। क्या करना है, भाववाचक मिलावट करनी है। जब मिलना आएगा तब मेल या मिलाप या मिलन करेंगे। इसी प्रकार है कटना। कटना यानी क्या है, जब खुद कटेंगे तब क्या है, जब कोई अपने आप काम होगा तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, कटाव। जैसे मिट्टी खुद कटती है बारिश के दिनों में, तो वो मिट्टी का क्या होता है दोस्तों, कटाव। क्या होता है, कटाव। अब काटना, काटना में क्या होगा, एक तो दो बनेगा। जैसे अभी बिजली है, बिजली विभाग वाले अक्सर गर्मियों के मौसम में लाइट को काट देते हैं, तो हम कहते हैं कि आज बिजली की क्या है, कटौती। क्या है दोस्तों, कटौती। तो एक तो क्या बनेगा हमारे, कटौती। अब काटना, कोई फसल को काटने का काम करते हैं दोस्तों, उस समय क्या बोलते हैं, क्या हो रही है खेतों में, कटाई। क्या हो रही है, कटाई। तो जिसके भी पीछे आई है वो हमेशा क्या होगा, भाववाचक होगा। अब बहना, बहना का क्या होता है, बहाव। अब आपको रटना, जिसके भी पीछे आव है, क्या है भाई, आव। या मैं बोल दूं पछताना, क्या है, ये क्रिया है। तो जिसमें पछताने का काम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पछतावा। आव प्रत्यय या आवा, आव या आवा, आव या आवा या आई। अब पढ़ना से क्या हो जाएगा, पढ़ाई। पढ़ना से क्या हो गया, पढ़ाई। उड़ना से क्या होती है, जब उड़ना का काम होगा तो हम क्या बोलेंगे, क्या हुई है, उड़ान। क्या हुई है दोस्तों, उड़ान। चाहना में क्या होती है, चाहत। चाहना में क्या होती है, चाहत। चाहत।
बचना से क्या हो जाएगा, बचाव। क्या हो जाएगा दोस्तों, बचाव। और बचाने का काम करेंगे तो उसे कहेंगे भी बचत। बचाने का काम करेंगे, बचत होगी। अब जैसे भी भूलना, भूलना में क्या हो जाती है दोस्तों, भूल। अब लास्ट एक और समझा रहा हूँ, एक तो है भी लगना और एक है लगाना। एक तो है लगना और दूसरे है लगाना, दोनों क्रिया है लेकिन अलग अलग बनेगा। जब लगना, लगेंगे कब, जब लगने का काम कब होगा, जब हमारी क्या होगी, किसी से लगन। क्या होगी भाई, लगन होगी, तब हम लगने काम हो गए। जब लगाना है कोई दूसरा काम, या इसका बनेगा लाग, क्या होगा, लागत। लाग या लागत, लाग या लागत। तो दोस्तों ये जो तमाम जो उदाहरण बने हैं भाववाचक, ये जो बने हमें क्रिया शब्दों से। कौन से शब्दों से बने हुए, क्रिया शब्दों से। अब अंतिम जो है, पांचवा जो है वो बनेगा अपना अंतिम अव्यय से। गिने चुने इसमें नाम मात्र उदाहरण मिलेंगे आपको। अव्यय से भाववाचक बनाना, अव्यय से। अव्यय ऐसे कहते हैं जो किसी भी कंडीशन में परिवर्तित नहीं होते। जैसे आ गया आपके समीप, कौन सा शब्द आ गया, समीप। जैसे आपके आ गया निकट, जैसे आपके आ गया दूर, जैसे आपके आ गया देर, जैसे आपके आ गया तेज, जैसे आपके आ गया मना, दिक। ऐसे शब्द। जैसे समीप, समीप से क्या होगा, समीपता। समीप से समीपता, या तो ता जोड़ दो, या दोस्तों क्या बनेगा, सामीप्य। क्या बनेगा, सामीप। या जोड़ सकते हैं हम, दो ही बनेगा, समीपता या सामीप, समीपता या सामीप। अब निकट से क्या हो जाएगा, निकटता। निकट से क्या हो जाएगा, ता जोड़ दो, क्या बन गया, निकटता। या दोस्तों क्या है, या प्रत्यय जोड़ेंगे तो डबल मात्रा हो जाएगी इसके नीचे, कहा का कोई परिवर्तित नहीं होगा। लास्ट वाला वर्ण क्या हो जाएगा, आधा, और यह जोड़ दिया, क्या हो गया, निकटतिव। ये ध्यान रहे, ये लेटेस्ट जो है वो नया शब्द है, ये भी आपको आ सकते हैं। दूर सोगा तो उसमें क्या हो जाती है दोस्तों, दूरी। और देर से क्या हो जाती है, देरी। और तेज से क्या हो जाती है, तेजी। और मना में क्या हो जाती है, मनाही। और दिक से क्या हो जाएगा, धिक्कार। दिक से क्या हो जाएगा, धिक्कार। और एक और याद है, शीघ्र से क्या हो जाएगा, शीघ्रता। शीघ्र से शीघ्रता, शीघ्र से शीघ्रता। दोस्तों शीघ्र से शीघ्रता। अब दोस्तों ये होगी पांचों प्रकार के शब्दों से हमने क्या बनाया था, भाववाचक। अब आपको जो जातिवाचक बताई थी, जातिवाचक में स्पेशल आपको याद रहे जो हमने बताई थी खनिज धातुओं के नाम। इसके नाम दोस्तों, खनिज धातुओं के नाम। जो खनिज धातुओं के नाम अगर वो जातिवाचक में रखते हैं, लेकिन दोस्तों स्पेशल एक लाइन में आपको याद रहे, जातिवाचक के अंतर्गत, जातिवाचक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। एक तो आएंगे समूहवाची शब्द। कौन से वाची शब्द, समूहवाची। और एक दोस्तों आते हैं द्रव्यवाचक, जो तरल पदार्थ होते हैं। द्रव्यवाचक शब्द गिने जाते हैं, शब्द गिने जाते हैं। कौन से शब्द है, समूहवाची। या अब आपको पर्टिकुलर ऑप्शन में यदि पहला ऐसा कोई शब्द है, जैसे आपका आ गया ढेर, तो ढेर किसे कहते हैं, ढेर आपको पता है भी ज्यादा मात्रा में होगा। ढेर किसका प्रतीक हुआ, समूह का। किसका प्रतीक हुआ, समूह। अगर वो ऑप्शन में समूहवाची है तो सबसे पहला कौन सा करना है, समूहवाची। सबसे पहला कौन सा करना है, समूहवाची। सबसे पहला कौन सा करना है, समूहवाची करना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हमें पता है कि किसके अंतर्गत ही गिना जाता है, जातिवाचक। तो कौन सा करना है, जातिवाचक। ये दोनों ऑप्शन हो, जातिवाचक भी समूहवाचक भी, तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे, समूहवाचक। किसको देंगे, समूहवाचक। बाकी कौन सा रहेगा, जाति। इसी प्रकार से जैसे आपके आ गया सोना, जो लिक्विड चीज, सोना है, चांदी है, पेट्रोल है, दूध है, पानी है, ऐसी जो चीज है, वो ये जो लिक्विड चीज है ये आ जाए तो अगर ऑप्शन में आपको दे देगा द्रव्यवाचक। कौन सा आएगा, द्रव्यवाचक। तो सबसे पहला कौन सा करना है, द्रव्यवाचक करना है। अगर द्रव्यवाचक नहीं है तो ये भी किसमें काउंट होते हैं, जातिवाचक में। दोस्तों याद रहे, ये भी किसमें काउंट होंगे, जातिवाचक में। ये भी किसमें काउंट होंगे, जातिवाचक। अब जैसे समूहवाचक शब्द, जैसे आगे भी परिवार, हम जानते हैं परिवार एक से बनेगा ही नहीं, सेना एक से बनेगा ही नहीं, वन एक से बनेगा ही नहीं। तो ये जो है वो कौन से शब्द हुए, समूहवाचक। जैसे आगे कक्षा, क्या कक्षा एक व्यक्ति से बनती है क्या, अब कक्षा एक क्या है, समूहवाचक। जैसे आपके आ गया संघ, संघ किससे बनता है, बहुत सारों से बनता है। जैसे आपके आ गया दल आ गया है, जैसे आपके आ गया है टुकड़ी, सेना की जो टुकड़ी होती है, और टुकड़ी क्या है, समूहवाची शब्द है। अगर समूहवाची है तो सबसे पहले समूहवाची, समूहवाची नहीं है तो जैसे आपके बार बार आया हुआ शब्द है, जैसे आ गया श्रृंखला, क्या आ गया। अब श्रृंखला एक होती है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई बहुत सारी होती है, ये समूहवाची है। समूहवाची हो तो समूहवाची, नहीं है तो जातिवाचक में करेंगे। नहीं है तो आपको याद है हिंदी के अंतर्गत जातिवाचक में दो शब्द और रखते हैं, समूहवाची और द्रव्यवाची। द्रव्यवाची यानी धातु, द्रव्यवाची यानी धातु, समूहवाची यानी समुदाय। समूह मतलब समुदाय। ये ऑप्शन में है तो सबसे पहले प्राथमिकता इनको, बाकी जो जातिवाचक में ही इन्होंने काउंट किया जाता है। तो दोस्तों ये जो अपनी क्लास थी, ये जो विकारी शब्द के अंतर्गत पहला जो टॉपिक था हमारे संज्ञा शब्द, इस संज्ञा शब्दों के किस प्रकार से हमें पहचान करनी है, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंतर्गत, तो हमें आसानी से समझते हुए आपको परीक्षा के अंतर्गत ये हल करने का प्रयास करना है। इसी के साथ आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।